हेलो क्लास 9th। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उसको देखेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है पहले हम लोग ये समझेंगे। पॉलिनोमियल जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि मोर देन टू। और नोमियल मीन्स होता है, ये तो पॉली का मीनिंग हो गया। नोमियल मीन्स होता है टर्म, मीन्स बहुत सारे टर्म हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन हमको इस चैप्टर में पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, फिर पॉलिनोमियल में हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। इसमें पढ़ना है पहला तो रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा जो है हम लोग को पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। इसको ना आप इंट्रोडक्शन की तरह समझ लेंगे पहले थॉरली। आफ्टर डैट ये जितने भी थ्योरम्स है, जितने भी एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे कि आप अलजेब्रा में भी पढ़े होंगे कि जो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना। तो जितनी भी एक्सप्रेशन होता है, जितने भी ऑल दी एक्सप्रेशन है ना, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो वो मिलकर बना होता है, एक होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कभी वैरी नहीं करता है, और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है ये वेरिएबल टर्म से। वेरिएबल जो हमेशा क्या होता रहता है, डिफरेंट होते रहता है। मीन्स इसका जो वैल्यू है वो बदलते रहता है। इसको हिंदी में अगर समझे तो ये हो जाता है अचर, जो कभी नहीं बदलता है। ये होता है चर, जिसका वैल्यू बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। मीन्स अ कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल, ठीक है। अब जो है, अभी इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट जो है 2, 3, 4 या जो अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं ABCD वो आ जाते हैं कांस्टेंट में। यानी ऐसे भी हम कह सकते हैं कांस्टेंट वगैरह हम ई मान लेते हैं और वेरिएबल को एक्स मान लेते हैं। यानी हमारा टर्म जो है AX, ये क्या है, एक टर्म है, ये एक टर्म कहलाएगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ये तो मोर देन 2 जो है ये हम लोग ज्योमेट्री में भी यूज़ करते हैं। सो पॉलिनोमियल में डिफरेंट टर्म्स हो सकते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं उनके जो वैल्यू होते हैं वो हमेशा चेंज करते रहते हैं, दे कीप चेंजिंग। सो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग को इसमें जो है डिफरेंट मीन्स, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 2x+3, ठीक है। तो 2x+3 अगर ऐसे देखें तो ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। अगर इक्वेशन करें यानी 0 है ना। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है। इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाता है, और पॉलिनोमियल मीन्स 2x+3, ये पॉलिनोमियल हो गया। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर है, ठीक है। लीनियर है मीन्स कि यहाँ पे जो है, पहले तो देखेंगे कि ये दो टर्म है इसमें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यानी ये दो टर्म है। अब इसमें जो है दोनों टर्म में एक जो है इसमें वेरिएबल है x और दूसरा में नहीं है, यानी ये जो है कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट जो है पॉलिनोमियल जो है, अगर हम ऐसे लिखते हैं ओनली हम 2x लिखते हैं,
तो क्या बोलेंगे कि ये जो 2x है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, इसको हम ये बोल सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको हम ऐसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है इसके टर्म को देखें कि ये जो नोमियल है इसमें कितने टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म है, तो हम बोलेंगे कि ये एक हुआ, दूसरा दो, यानी 2 टर्म हो गया, 2 टर्म इस पॉलिनोमियल में हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं -x³ + 4x² + 7x और -2। ठीक है, तो इसमें हम बोलें कि ये पॉलिनोमियल जो है इसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम बोलेंगे कि 1 2 3 4, यानी कुल मिला के इसके कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितने टर्म हैं किस पॉलिनोमियल में। जैसे अब जो है पॉलिनोमियल जो है ये सब तो पॉलिनोमियल है, अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि x + 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है, या ऐसे हम बोल दें कि √x + 3 क्या ये पॉलिनोमियल है, या यहाँ पे क्यूब लेके +y² क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल होगा तो उसका जो डिग्री होगा वो जो है होल नंबर होगा, डिग्री हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। मीन्स व्हाट कि अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम देखें तो इसका डिग्री यहाँ 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, मीन्स x का पावर 0 जो था वो 1 हो जा रहा है, यानी डिग्री जो है होल नंबर होगा। 0 है, x का पावर 0, मीन्स ये भी एक होल नंबर है ना, आप जानते हैं कि 0 क्या है, होल नंबर है। सो ये सब का सब होल नंबर में होना चाहिए। बट अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो x + 1/x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + x⁻⁻⁻, मीन्स इसका जो ये यहाँ पे पावर हो गया ये होल नंबर नहीं है। ठीक है ना, ये जो है ये जो इंटीजर है ये होल नंबर नहीं है, ये -1 में है। अगर ये -1 में है मीन्स व्हाट कि ये अगर हम इसको कंसीडर करें कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये शो कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे कि नो, नहीं, ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। वैसे ही अगर हम इसको देखते हैं √x + 3, तो √x रूट का वैल्यू आप जानते हैं कि रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 + 3, यही हुआ। अब 1/2 जो है ये होल नंबर हमारा नहीं है, और जब भी होल नंबर नहीं रहेगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो y 1⁻3 राइट, तो क्या ये होल नंबर है +y², तो ये भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो है हम एक चीज़ और देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो है यानी हमारा जो वेरिएबल है जो पॉलिनोमियल के टर्म में रहेगा, इसको कैसे हम पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करेंगे, मीन्स पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेशन कैसे होगा, इसको डिनोट करना है, डिनोट द पॉलिनोमियल, हाउ वी डिनोट इट, तो इसको डिनोट करेंगे px या qx या rx, इससे डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x जो है ये वेरिएबल है या ये x वेरिएबल है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल से देख लें, एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का, तो px = हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 5x - 3। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारा एक पॉलिनोमियल है,
या ऐसे लिख सकते हैं QX इक्वल टू XQ माइनस 1। ये क्या है? ये सब का सब पॉलिनोमियल है। मीन्स पॉलिनोमियल जो है ये एक टर्म जो है ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, डेट अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी, और हम बोल सकते हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स पॉलिनोमियल जो है उसका फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है, एक दो नहीं, कितना भी हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देख लें तो x टू द पावर 150 प्लस x टू द पावर 149 प्लस x टू द पावर 148, ऐसे करते हुए शो ऑन करते हुए हम इसको लिख सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके x² प्लस x प्लस 1 ऐसे करके हम इसको क्या लिख सकते हैं। मीन्स व्हाट कि जो पॉलिनोमियल है ये फाइनाइट टर्म होता है। मीन्स इसका जैसे कि एक पॉलिनोमियल को अगर हम कंसीडर करते हैं जैसे px इक्वल टू x प्लस 1, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे मुझे कमेंट में बताइएगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ओके।